तो अरण्यक के बारे में क्या चर्चा है? अरण्यक के बारे में सबसे पहले ये जानें कि अरण्य क्या है। अरण्य का मतलब जंगल। जो साहित्य ज्ञान मार्गी व्यक्तियों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा जंगल के अंतर्गत रहते हुए विकसित किया गया, वही अरण्यक है। यानी कि ये साहित्य ज्ञान मार्ग की धरातल पर प्रकट होने वाला सबसे पहला साहित्य है। इसकी ही पहली कड़ी के रूप में हमें उपनिषद दिखाई देंगे, जो कि पूर्णतः ज्ञान मार्गी ही हैं। इसलिए इनकी चर्चाएं, अरण्यक की चर्चा करना अब ठीक नहीं। यहां से आगे बढ़ते हैं और उपनिषद पर चलते हैं, क्योंकि उपनिषद से ही प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। उपनिषद के बारे में सबसे पहली यह बात है कि अरण्यक की ही ये अगली कड़ी है। जो साहित्य, जो अरण्यक साहित्य ज्ञानमार्गी साहित्य था, उसकी ही अगली कड़ी है। यानी कि इसमें और गहन ज्ञान मार्गी ही बातें होंगी। इसमें दार्शनिक बातें, गूढ़ बातें, गूढ़ ज्ञान की बातें, तत्व ज्ञान की बातें, आत्मज्ञान की बातें दिखाई देती हैं। दार्शनिक टाइप, जहां आत्मा की बात होगी, तत्व की बात होगी, ब्रह्म की बात होगी, आत्मा का ब्रह्म से संबंध, आत्मा का पुनर्जन्म की बात होगी, कर्मफल की बात होगी। इस प्रकार की बातें गूढ़ ज्ञान के अंतर्गत समाविष्ट होती हैं। कुल मिलाकर के ये जो साहित्य है, उपनिषद साहित्य ज्ञान मार्गी साहित्य है। अब बात करते हैं कि उपनिषद की रचना कैसे हुई, कहां हुई इसकी रचना। उपनिषद का मतलब है कि गुरु के पास जब शिष्य बैठा तो गुरु ने जो गूढ़ ज्ञान शिष्य को बताया है, वही ज्ञान उपनिषद के अंतर्गत समाविष्ट है। किंतु गूढ़ ज्ञान है, अत्यंत गहन ज्ञान है। अच्छा समझिए, जो गहन ज्ञान होता है, जो दार्शनिक टाइप बातें होती हैं, जो फिलॉसफी की बातें होती हैं, क्या वह साधारण व्यक्तियों को समझ में आ सकती हैं आसानी से? उसे समझने के लिए भी थोड़ी गहन बुद्धि की आवश्यकता होती है। मैं भी कभी कभी सोचता हूं इस बारे में कि हमारे लेक्चर्स को हम कॉम्प्लिकेटेड कभी कभी हो जाते हैं, तो इस बात को हम समझते हैं कि बच्चों तक वो चीज नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो उस चीज को नहीं समझ पाते। तो ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं ये, जो कि उपनिषद के अंतर्गत गुण ज्ञान के रूप में दी गई हैं। आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, ये बहुत गहन बातें हैं। तो गुरु ने उपदेशात्मक भाषा में तो ज्ञान दिया ही है। जब भी कोई बात कहेगा कोई व्यक्ति दूसरे से, जो कि ग्रहण करने योग्य होगी, जो सीखने योग्य होगी, जो सिखाने योग्य होगी, वह उपदेश होगा। तो उपनिषद उपदेशात्मक भी हैं। और एक बात जानना जरूरी है, प्रश्न बिल्कुल बन सकता है कि उपनिषद किस प्रकार का साहित्य है। प्रश्न आ सकता है, ऑप्शन आ सकता है उपदेशात्मक और कुछ दे देगा अलग अलग। किंतु उपदेशात्मक के साथ आख्यानात्मक रहे तो प्रश्न विकल्प सही होगा। आख्यानात्मक का मतलब क्या है, चलिए इसे समझते हैं। गुरु जब ज्ञान दे रहे हैं शिष्य को, इतना गहन ज्ञान दे रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि शिष्य को वो चीजें समझ नहीं आ रही। जब समझ में नहीं आ रही तो हम समझाएं कैसे? तो उस ज्ञान को समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, बहुत सारे आख्यान दिए हैं। उदाहरणों को ही आख्यान कहा जाता है। यानी कहानियों के माध्यम से ज्ञान को समझाने की जो प्रैक्टिस यहाँ की गई है, वही तो आख्यानात्मक ज्ञान के रूप में समाविष्ट होगी। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं बच्चे कि इस प्रकार की आ, जो आपकी बातें हैं, ज्यादा क्लिष्ट हिंदी हो जाती है।
ये समझ कर के चलिए कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहां साधारण बोलचाल के जो हमारे शब्द होते हैं वह नहीं चलते। अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे शब्दों का चयन कीजिए। अच्छे शब्दों का मतलब जो साहित्यिक शब्द हैं। साहित्यिक शब्द कहाँ से मिलेंगे इस बारे में भी कई बच्चों के प्रश्न रहते हैं। तो साहित्यिक शब्द आप जब अच्छा साहित्य पढ़ते हैं तो वहां से प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा साहित्य का मतलब ये नहीं है कि हिंदी की बहुत सारी पुस्तकें आप पढ़ने लग जाइएगा, वहां से ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। अच्छे बोलचाल के शब्दों से हट करके अच्छे शब्द जो है कि आपकी ही जो पुस्तक, जैसे कि हिस्ट्री की पुस्तक हो सकती है, राम शरण शर्मा की पुस्तक हो सकती है, पॉलिटी की पुस्तक हो सकती हैं, ज्योग्राफी की पुस्तकें हैं, उन सारी पुस्तकों में ऐसी पुस्तकें खोजिए जिनकी भाषा परिमार्जित हो, अच्छी हो, तो वहां से आपकी बात बन जाएगी। तो ये भी कंप्लीट हो गया पॉइंट कि उपदेशात्मक और आख्यानात्मक है ये साहित्य जो कि उपनिषद के अंतर्गत है। संख्या, संख्या के बारे में बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे मत हैं। कुछ जो कि ब्राह्मणवादी परंपरा से संबंधित लोग हैं जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानते हैं, उन लोगों का ऐसा मानना है कि उपनिषद वेद की जितनी ऋचाएं हैं उतने ही उपनिषद हैं। हो भी सकते हैं किंतु इतिहासकारों को उतने वेद उतने उपनिषद प्राप्त नहीं हुए। फिर एक मत यह है कि उपनिषदों की संख्या 108 होनी चाहिए लगभग, किंतु बात यहां भी मान्य नहीं होती। मूलतः 11 उपनिषदों की चर्चा होती है, 11 उपनिषदों की चर्चा होती है। तो वो 11 उपनिषद कौन से हैं? तो मूलतः वो 11 उपनिषद वही हैं जिन पर शंकराचार्य जी ने टीका लिखी है। शंकराचार्य जी कौन से? आदि शंकराचार्य जी। अभी भी शंकराचार्य जी होते हैं, उन्हीं के बाद होने लगे हैं। सबसे पहले शंकराचार्य जी, आद्य शंकराचार्य जी, जिनका के नाम शंकर था। उन्होंने बहुत इसी तरीके की बातें की, अद्वैतवाद का दर्शन का प्रतिपादन किया। तो शंकर ने यानी शंकराचार्य जी ने जिन उपनिषदों पर टीका लिखी वही इतिहास की दृष्टिकोण से पढ़ने योग्य हैं। तो मूलतः वो 11 हैं। 11 के नाम जानना जरूरी नहीं, कुछ एक के बारे में हम अगर चर्चा करें तो ज्यादा सही रहेगा। कुछ के बारे में हमारी साधारण समझ बन जानी चाहिए, जैसे कि उपनिषद का मूल मंत्र ये है, उपनिषद बताता है कि जो जीवन है, ये मनुष्य का जो जीवन है उसका परम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष क्या है? अगर यह कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो प्रश्न किसी प्रकार से तोड़ मरोड़ करके आ जाता है तो निश्चिंत रहिए, प्रश्न बना दोगे। मोक्ष का मतलब इस शरीर बंधन से छूट जाना। शरीर बंधन से कौन छूटेगा? शरीर बंधन से छूटेगा कौन? तो कोई तो है इस शरीर के अंदर जो कि बैठा है, जो कि इस शरीर को चलायमान कर रहा है, उसी की चर्चा होती है उपनिषदों में। तो आत्मा के तत्व की बात आ जाती है, आत्मा की बात आ जाती है। एक और बात ध्यान रखिए, उपनिषदों के अंतर्गत ईश्वर की बात नहीं आती, आत्मा की बात आती है। आत्मा जब शरीर बंधन से मुक्त हो जाती है तो वही मोक्ष कहलाता है। आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है। आत्मा पुनर्जन्म लेती है। आत्मा अजर अमर है, नित्य है, शाश्वत है। इसके बारे में गीता में कहा गया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयत मार्तः। ना कोई शस्त्र से छेद सकता है, ना उसे कोई जल भिगो सकता है, ना अग्नि उसे जला सकती है। किसी भी प्रकार से उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तो वो शरीर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसे भिगोया भी जा सकता है, इसे जलाया भी जा सकता है, इसका खंडन भी किया जा सकता है अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से।
तो ये शरीर तो हो नहीं सकता, तो कोई और चीज है, वही आत्मा है, वही शरीर धारण करती है। एक शरीर के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेगी, एक जन्म लेगी, दूसरे जन्म में दूसरा शरीर धारण कर लेगी। गीता में कहा गया है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से हम नए वस्त्रों को धारण करते हैं, जीर्ण वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा इन शरीरों को त्याग करके दूसरे शरीरों को धारण करती है। अब बात आ गई ना पुनर्जन्म की, जब शरीर बदला जाएगा तो पुनर्जन्म होगा। ये कॉन्सेप्ट आत्मा और पुनर्जन्म का सिद्धांत बृहदारण्यक में दिया है। जो मैंने बात की वहां से प्रश्न नहीं आएगा, वो तो आपके कॉन्सेप्ट की समझ बनाने के लिए है, किंतु जो बात आएगी कि ये सबसे पहले इसके बारे में आत्मा और मोक्ष और पुनर्जन्म के बारे में चर्चा कहाँ है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। फिर कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो पुनर्जन्म होता ही क्यों है और फिर मोक्ष कैसे होगा, क्योंकि आत्मा तो शरीर धारण करती रहेगी। तो पुनर्जन्म कर्म फल के आधार पर होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक शरीर कर्म के बिना नहीं रह सकता। संसार में आया है तो कर्म तो करना पड़ेगा। वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। जो अच्छे कर्म होते हैं वो भी काउंट हो रहे हैं, बुरे कर्म हो रहे हैं वो भी काउंट हो रहे हैं। और वो एक घड़ा है जिसमें कि आपका भर रहा है, ऐसा हमारे बुजुर्ग लोग कहते ही थे, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो कर्म फल के आधार पर पुनर्जन्म होता है। जब ये कर्म फल नष्ट हो जाता है, जब कर्म ही नष्ट हो जाता है, तब जाकर के पुनर्जन्म नहीं होता। और जहां पुनर्जन्म होने की संभावना विनष्ट हो जाती है, वही मोक्ष हो जाता है। तो कर्म कैसे विनष्ट हो जाएगा? कर्म को विनष्ट किया जा सकता है? कर्म तो अक्षुण है, उसे नष्ट कैसे किया जा सकता है? आप सोते हैं वह भी कर्म है, खाते हैं वह भी कर्म है, कुछ भी चलते हैं वह भी कर्म है, सोच क्रिया करते हैं वह भी कर्म है, पढ़ते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, उपदेश देते हैं, सब कर्म है, कोई ऐसा नहीं जो कर्म नहीं। तो मूल बात निकल करके आती है कि कर्म तो करना है, क्योंकि कर्म से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते, प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने के लिए बना है, कर्म के लिए बाध्य है। आगे इसे बढ़ाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्तु कर्मणि। किंतु फल की इच्छा से रहित कर्म करना चाहिए तो वो काउंट नहीं होगा। फल की इच्छा से रहित बुरा कर्म नहीं हो सकता। बुरा कर्म किया ही इसलिए जाता है कि हमें जल्दी से जल्दी बुरे कर्म के माध्यम से अच्छा फल प्राप्त हो जाए, जो कि हमारे अनुकूल हो। आज भ्रष्टाचार है, पहले भी था, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं था। आज बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार दिखता है, तो उसका यही पर्पस है कि कर्म व्यक्ति जो कर रहा है उसका परिणाम पहले ही प्राप्त कर लेना चाह रहा है, उसे कर्म के फल की चिंता पूर्व में ही है, इसलिए भ्रष्टाचार होगा ही, इसे रोका नहीं जा सकता। तो बात उपनिषद ये कह रहे हैं कि कर्म के फल को विनष्ट करके चलिए, ऐसा मान करके चलिए कि कर्म करना है। क्यों करना है? क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा जो मिलना होगा। आप बड़ी शिद्दत से पढ़ें तो मिल ही जाएगा, इसमें संशय की बात ही नहीं। किंतु अगर आप कर्म ही नहीं करते तो नहीं ही मिलेगा। तो अब यहां से दुख का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। आगे हम जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की चर्चा करेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत, तो उसका बृहद डेरिवेशन वहां करना जरूरी होगा। तो इतनी बात बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत।
अब हम चलते हैं छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत। हाँ, कुछ चर्चाएं महत्व की हैं। बात निकल करके आई अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उपनिषदों के अंतर्गत चर्चा होती है आत्मा ब्रह्म, आत्मा का ब्रह्म से मिलना ही मोक्ष है। कर्म फल विनिष्ठ होगा तो आत्मा ब्रह्म से मिल जाएगी और मोक्ष हो जाएगा। किंतु अब छांदोग्य उपनिषद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मैं की चर्चा अहंकार से नहीं हो रही है, आपके शरीर से नहीं हो रही है। जो आत्म तत्व है, जो कि विनिष्ट नहीं होता, वह मैं है। किंतु शब्द कहां से लाएं? शब्द कहां से लाएं? शब्दों की रचना तो मनुष्य के मन के द्वारा हुई है। हम इसका, चलिए इसे छोड़िए, ये अलग दार्शनिक सिद्धांत सा हो जाता है। हम इसके बारे में दूसरे चैनल पर चर्चा करते ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यानी जो आत्मा है वही ब्रह्म है और जो ब्रह्म है वही आत्मा है। एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। एक उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहूंगा। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म विस्तारित स्वरूप है आत्मा का ही। आत्मा उस ब्रह्म का ही सूक्ष्म अंश है। जैसे कि एक खाली स्थान है, उस खाली स्थान पर, एक रिक्त स्थान पर एक व्यक्ति ने आकर के चार दीवारें खड़ी करके और छत बना करके उसको पाट दिया तो कमरा बन गया। बहुत सारी वस्तुएं ला करके उसने रख दी, सारे सुख साधन के संसाधन उसमें रख दिए और खुद भी उसमें बैठा है, किंतु उस साधनों को देख रहा है। वो एक चीज भूल जाता है कि इस कमरे के अंदर एक चीज और है। अगर आप उससे पूछिएगा तो वो बताएगा कमरे में फलानी चीज है, ढिकानी चीज है, किंतु उस चीज को नहीं बताएगा जो मैं बताना चाहता हूं। कमरे के अंदर एक और चीज है, वो उस कमरे का खालीपन, जो किसी प्रकार से उस साधन संसाधन से ज्यादा होता है। उसकी मात्रा हमेशा ज्यादा रहती है। कमरे के अंदर खालीपन ज्यादा है, साधन संसाधन कम है। और वही खालीपन तो उस कमरे के बाहर भी तो है। वही खालीपन इस पृथ्वी पर है, वही खालीपन इस ब्रह्मांड के कोने कोने में व्याप्त है। यानी खालीपन जुड़ा हुआ है। खालीपन पहले भी उस कमरे के निर्माण से पूर्व भी था और कमरा बनाने के बाद भी खालीपन है। कमरे की दीवारें तो बाद में खड़ी कर दी, कमरे की दीवारों से उस खालीपन को घेर दिया गया है। उसी प्रकार से ये आत्मा और ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है। ब्रह्म वह विस्तारित खालीपन है और आत्मा उस शरीर यानी उस कमरे के अंदर जो व्याप्त खालीपन है उसकी तरीके से है। यानी अहम ब्रह्मास्मि का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब इस पर चर्चा करना जरूरी नहीं। दूसरी बात जो कही गई है, तत्त्वम असि, जो तुम हो वही तो मैं हूं। तत्त्वम असि, यानी कि कोई भी व्यक्ति अलग नहीं। ये उस खालीपन वाले उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। जो खालीपन उस कमरे के अंदर व्याप्त है, जो झोपड़ी में खालीपन व्याप्त है, वही मुकेश अंबानी की बिल्डिंग में खालीपन व्याप्त है। उसमें जो खालीपन है वह खालीपन किसी न किसी प्रकार से जुड़ता है उस गरीब की झोपड़ी से। तो चाहे शूद्र हो, चाहे जिसे कि हम निम्न कोटि का कोई मनुष्य मान रहे हैं, चाहे कोई जीव जंतु मान रहे हैं, उसके अंदर जो आत्म तत्व विद्यमान है वही मुझ में विद्यमान है। वही मोदी जी के अंदर भी विद्यमान है, वही मुकेश अंबानी के अंदर विद्यमान है, वही तुम सब में विद्यमान है। यही कहना चाहता है उपनिषद। फिर अद्वैतवाद की बात आती है। अद्वैतवाद क्या है? शंकराचार्य जी ने इसका अच्छे से विस्तार से इस पर लिखा। अद्वैतवाद का मतलब है जहां द्वैत ना हो, द्वैत का मतलब विरोध ना हो,
यह प्रमाणित कर रहा है तत् त्वम असि, आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई विभेद नहीं, एक ही तो है। ये तीनों कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जुड़े हुए, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि, अद्वैतवाद, तीनों एक ही चीज है। अलग अलग तरीके से इसे अलग अलग प्रकार से कहा गया। इतनी बात दार्शनिक टाइप थी, थोड़ा आपको लगा होगा कि लेक्चर जैसा हो गया है, नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा वीडियो घुमा करके देखिए, समझ में आएगा। समझ पाओगे तो क्वेश्चन मेंस के लिहाज से बहुत अच्छे से लिख पाओगे। थोड़ी गहन चर्चा हो गई, किंतु चर्चा अपेक्षित थी, क्योंकि बच्चे नहीं जानते तो उन्हें जानना जरूरी है। छांदोग्य उपनिषद के ही अंतर्गत सबसे पहले श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। ये एक तथ्य है जिसको जानना जरूरी है। कठोपनिषद के अंतर्गत यम नचिकेता का वर्णन आया है, तो प्रश्न रहेगा यम नचिकेता का वर्णन किस उपनिषद से मिलता है? तो कठोपनिषद से मिलता है। यम नचिकेता का वर्णन क्या है? थोड़ा कहानी से स्पष्ट करते हैं। यम नचिकेता संवाद हुआ। नचिकेता एक बच्चा है जिसके पिताजी ने गायों को, उन्होंने बहुत सारी, जो कि उनके पास धन संपदा हो सकती थी, गाय वगैरह, उस समय में गाय वगैरह ज्यादा है। वैदिक परंपरा के अंतर्गत, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख धन है वो गौधन है। और नचिकेता के पिताजी के पास ऐसी बहुत सारी गाय हैं जिन्होंने उनके पास बहुत सारी गाय हैं, जिनमें के बहुत सारी अच्छी भी हैं, कुछ बूढ़ी भी हैं, कुछ जो है लंगड़ी लूड़ी, कुछ इस प्रकार की, मतलब शरीर से अपंग भी है। सब तरीके की गाय हैं। उन्होंने क्या किया, एक अवस्था आने के बाद उन्होंने सारी वस्तुओं को दान कर दिया, गऊओं को दान कर दिया, ग्रह को दान कर दिया, सारी चीजों को दान कर दिया। नचिकेता जी आए, नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि आपने गायों को दान कर दिया, घर को दान कर दिया, सारी चीजों को दान कर दिया, तो एक बात बताइए कि ऐसी गायों को दान करने का क्या महत्व जो किसी के काम की नहीं है, उन्हें दान करने से क्या फायदा? तो उन्होंने कहा कि वो जरूरी था, मैं सब कुछ दान करना चाहता था इसलिए मैंने दान कर दिया। नचिकेता ने कहा सब कुछ दान करना चाहते थे तो सब कुछ दान नहीं किया आपने, क्योंकि मैं भी तो आपका ही हूं, मुझे क्यों नहीं दान किया, मुझे भी दान कर देते। पिताजी मौन रहे। फिर पुनरुक्ति, पुनः एक बार नचिकेता ने उकसाया, मुझे क्यों नहीं दान किया, मुझे किसे दान करते हैं आप? वही प्रश्न, पिताजी फिर मौन रहे। जब पुनः एक बार नचिकेता ने उकसाया तो उन्होंने क्रोधातुर हो गए, क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा जा, तुझे मैं यम को दान करता हूं, मृत्यु को दान करता हूं। पिताजी का वचन था, नचिकेता चले गए। इस प्रकार की कहानी है, थोड़ा ये मत समझना कि मैं थोड़ा उसमें गहराई से घुस रहा हूं या उसे रियलिटी मान रहा हूं। तो नचिकेता पितृभक्त हैं, और जब मृत्यु को दान कर दिया, यम को दान कर दिया, तो वो यम लोक जाते हैं। यमराज बहुत व्यस्त हैं, यमराज के पास बहुत काम है, तो यम नहीं मिल पाते। नचिकेता बाहर द्वार पर, जो यमलोक का द्वार है, वहीं बैठे रहते हैं। 3 दिन बैठे रहे। 3 दिन बैठने के बाद जब यमराज आए तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पिताजी ने आपको दान कर दिया है, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूं। उन्होंने अपने मंत्री चित्रगुप्त से कहा कि बताइए इनके रेखाओं में क्या है, क्या ये मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, क्या इनका समय आ गया है? नहीं। चित्रगुप्त ने कहा नहीं, इस बच्चे की तो अभी बहुत लंबी आयु है, तो यमपुरी में तो बिना मृत व्यक्ति का कोई प्रवेश ही नहीं है। तो जो है कि उन्होंने कहा कि भाई आप जाइए, अपने पिताजी के पास जाइए, हम उनकी बुद्धि को परिवर्तित करेंगे, निश्चिंत रहिए। पर एक बात थी, उन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण व्यक्ति, ब्राह्मण बच्चा मेरे द्वार पर आकर के भूखा प्यासा बैठा रहा, तो उसके लिए मुझे कुछ तो करना चाहिए। उन्होंने कहा वर ले ले मुझसे पुत्र,
उन्हें बद बर आप ज्ञान दे दीजिए मुझे। तो जो संवाद वहां आत्मा ब्रह्म के बारे में जो संवाद यम और नचिकेता के बीच हुआ है, वही संवाद यहाँ कठोपनिषद के अंतर्गत आता है। वो सारी चीजें आपको जानने की नहीं, मैंने जो कॉन्सेप्ट था वो आपको बता दिया, कभी आप भूल नहीं सकते अब इसे। तो कठोपनिषद के अंतर्गत ये बात आती है। अब श्वेताश्वर उपनिषद भी एक प्रमुख उपनिषद है, क्योंकि इसके अंतर्गत सबसे पहले भक्ति की अवधारणा आती है। अभी तक हम उपनिषदों के अंतर्गत जहां गूढ़ ज्ञान की बात देख रहे हैं, गूढ़ ज्ञान आत्मा की, ब्रह्म की, ये सब गूढ़ ज्ञान है। अब यहां श्वेताश्वर उपनिषद के अंतर्गत आते आते बात दिखाई देने लगती है कि यहां सबसे पहले भक्ति की चर्चा होती है। कोई ईश्वर सत्ता है, जिसे परमात्मा है, ब्रह्म है, उससे प्रेम करना ही भक्ति है। आत्मा का भक्ति के द्वारा परमात्मा से मिलन, यानी बात तो वही है, थोड़ी घूम करके है। अगर मैं चर्चा करूंगा थोड़ी दार्शनिक टाइप हो जाएगी, तो फिर लेक्चर उबासु हो जाएगा। जाना उस तरफ जरूरी नहीं, क्योंकि ये जरूरी भी नहीं है। अब मुंडकोपनिषद प्रमुख क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां सबसे पहले यज्ञ को टूटी फूटी नौका कहा गया है। इसे समझते हैं, टूटी फूटी नौका, ऐसी नौका जिसमें कि छिद्र हो गया हो, छिद्र हो जाएगा, जल के अंदर उतारेंगे, जल भरेगा, डूब जाएगी। कुल मिलाकर के जो रचयिता हैं वो ये कहना चाहते हैं, यज्ञ की नौका पर चढ़ करके नदी को पार नहीं किया जा सकता। नदी मतलब संसार से ब्रह्म की प्राप्ति के बीच का जो रास्ता है, वही नदी है। उस नदी को पार नहीं किया जा सकता यज्ञ के बल पर। अब तक हमने वेदों के अंतर्गत, खास करके यजुर्वेद के अंतर्गत देखा कि कर्मकांडी पद्धति और यज्ञ की परंपराएं बड़ी मात्रा में पनप चुकी हैं। यज्ञ के बल पर वह ये सब प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहां ये बात निकल करके आती है मुंडकोपनिषद के अंतर्गत कि यज्ञ से ये बात नहीं बन सकती। दूसरी बात जानने की है कि इसमें सत्यमेव जयते कथन की प्राप्ति होती है। सत्यमेव जयते आज आप देखते हैं लिखा हुआ, अशोक चक्र और अशोक स्तंभ से सत्यमेव जयते, ये सारी चीजें जुड़ती हैं कि नहीं जुड़ती, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। ये सत्य क्या है, यह भी बड़ा दार्शनिक महत्व का बिंदु है, किंतु नहीं जाना चाहिए हमें इस ओर। जाबाल उपनिषद एक प्रमुख उपनिषद है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। यहां सत्यकाम की कथा आती है। सत्यकाम की कथा को जानना जरूरी क्यों है? क्यों भाई, ऐसे बहुत सारे उपनिषद हैं, तो जाबाल उपनिषद जहां सत्यकाम की कथा आ रही है तो वो महत्व का क्यों हो जाता है? यहां से प्रश्न बनने की संभावना क्यों हो जाती है? इसलिए क्योंकि जिस जाबाल की बात, जिस सत्यकाम की बात हम कर रहे हैं, उसकी कथा बहुत प्रसिद्ध है। देखिए, एक बच्चा होता है और वो बच्चा जब गुरु शिष्य परंपरा के तहत गुरु से ज्ञान लेने के लिए आश्रम गया, तो गुरु ने पूछा कि पुत्र, तुम्हारे माता का क्या नाम है? कि जाबाल। इसकी माता का नाम, सत्यकाम की माता का नाम जाबाल था। उसी के आधार पर जाबाल उपनिषद है, स्पष्ट करेंगे क्यों है। तो जाबाल माता का नाम है। उन्होंने पूछा, आपके पिता का नाम क्या है बेटा? तो उसने कहा कि मेरी माता ने मुझसे कहा कि मैंने अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसको देखते हुए मैंने बहुत घरों में सेवाएं दी हैं, तो मैं नहीं बता सकती कि उन घरों में से किस सेवा का परिणाम तू है। यानी कि बहुत घरों में सेवाएं मां ने दी हैं, और किस सेवा का परिणाम ये पुत्र है, ये बात पुत्र ने गुरु को बता दिया।
गुरु की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आंसू इस बात पे नहीं आए कि किस सेवा का परिणाम है, बात थोड़ी घूम करके है। इस लड़के ने कहा कि मैं नहीं पूछना चाहता अपनी मां से, मैं दुख नहीं देना चाहता, जिस बात से मां को दुख होता है मैं वो बात पूछना ही नहीं चाहता। तो गुरु ने कहा कि बेटा, तुमने एक एक बात अक्षरशः सत्य की है, अगर तुम ये बात छुपा भी लेते, क्या हम आपको गुरुकुल से निकाल देते? नहीं निकालते। किंतु एक एक बात सत्य बता दी, और उसकी मां ने अपने बेटे को सत्य बात बताई है, तो वो कितनी सत्यव्रती नारी है। इस आधार पर इस उपनिषद का नाम जाबाल उपनिषद है, और सत्यकाम उसका नाम रख दिया क्योंकि उसने बड़ी सत्यता के साथ ये बात गुरु के सामने रख दी। तो पहली बार ऐसा उपनिषद का निर्माण हुआ जो कि एक स्त्री के नाम पर है, और ऐसी स्त्री है जिसके बारे में हमने चर्चा की। इसी के साथ आज की क्लास हमारी विश्राम होगी। कल की क्लास में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से वो रुक गई थी, किंतु इसके माध्यम से हमारा बहुत सारा डायमेंशन क्लियर हो गया। आगे हम चर्चा करेंगे इस सभ्यता की विशेषताओं के खंड पर। यह क्लास 1-2 दिन और चलेगी, उसके बाद हम बढ़ जाएंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कालखंड में, और वहीं उससे पहले हम ताम्र पाषाणिक कालखंड के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लें, जो कि जरूरी है, वहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।